नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। नरेगा मनरेगा के कार्य में घोटाले की जांच करने ग्राम पंचायत नराया पहुंचे जिला विकास अधिकारी देहरादून। उत्तराखंड जनपद देहरादून का जनजातीय क्षेत्र जोनसार बाबर चक्राता विधानसभा कालसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत नराय में जिला विकास अधिकारी देहरादून और ब्लॉक विकास अधिकारी कालसी को श्री चंद तोमर के द्वारा शिकायत की गई थी कि नरेगा और मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है और घोटाला हुआ है। शिकायत पर जांच करने के लिए देहरादून के जिला विकास अधिकारी और कालसी ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना करते हुए नरेगा और मनरेगा में किए हुए कार्यों की जांच की। जब मीडिया कर्मियों ने जिला विकास अधिकारी देहरादून से जानकारी चाही तो उन्होंने हमारे द्वारा जांच कर ली गई और नाप जोख कर ली गई। उन्होंने कहा अभी तक जो जांच निकाल कर सामने आई है उसमें सब कुछ ठीक मिला है, लेकिन अभी और जो अन्य तथ्य सामने निकल कर आएंगे वह बाद में आपको बता दिए जाएंगे। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। आज आपके गांव नराया में जांच कमेटी आई है, क्या पूरा मामला बताएंगे? एक मामला ये है कि सर लोग आए थे गांव नीचे में से। मनरेगा से कुछ काम हुआ था, उस पे जो 4-5 बिंदुओं पर आरटीआई लगी थी, उस पे वो अधिकारी लोग जेई लोग देखने आए थे और वो काम देखा उन्होंने। देख के गए। अभी जो अधिकारी आए थे उनके साथ जेई आए थे, उन्होंने पूरा फिजिकली उसे देखा, पूरा उसे देख के चले गए। वो 5 काम थे जिसपे अभी उन पे आए थे कि जांच होनी है, तो वो 5 कामों पे जांच हो गई है। फिजिकली उन्होंने पूरा देख लिया है, वो 5 काम दिखा दिए गए हैं गाँव वालों से। बस वही काम था जिसपे आरटीआई लगी थी, वो दिखा दिए गए काम। तो क्या अधिकारी आपको संतुष्ट लगे या? हाँ, अधिकारी संतुष्ट है जब काम मौके पे मिला, सारा करा हुआ है। गाँव वालों पूरे वहाँ पे थे, पूरे गाँव वाले भी वहाँ पे थे। वो काम दिखा दिया गया है। 5 बिंदु थे, वो पाँचों के पाँचों उनके समक्ष बिल्कुल सही तरीके से दिखा दिए गए। जांच में आए हैं, क्या जांच का वो है विषय और क्या इसमें आप समझते हैं? जी, आज ये जांच इस गांव के निवासी हैं और पूर्व में हमारे प्रधान भी रहे श्री चंद तोमर जी, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी। तो उन पर 5 बिंदुओं पे जांच की जानी थी। तो आप लोग सभी लोगों के समक्ष गांव के जो उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, गांव के जो निवासी हैं, इनके सम्मुख एक एक काम को फिजिकली जाके देखा गया। प्रथम दृष्टया काम गाँव में काम हुए हैं, लेकिन डिटेल इसका हम जैसे तकनीकी जांच आप लोग देख रहे हैं, तकनीकी जांच में हम साथ साथ करा रहे थे और एज पर रिकॉर्ड अंतिम जो रिकॉर्ड जांच होगी वो अंतिम रिकॉर्ड हम जांच के उपरांत करेंगे। यद्यपि शिकायतकर्ता भी हमारे साथी थे और गांव के सभी निवासी भी साथ थे, तो उनके समक्ष ही सारे कामों को देखा गया और हमारे मीडिया के बंधु भी साथ में थे। मौके पे काम मिले हैं, गुणवत्ता भी प्रायः संतोषप्रद है, लेकिन वास्तविक जांच हम फाइनल जो जांच होगी वो अभिलेखों के आधार पर होगी कि अभिलेखों के अनुसार क्या काम प्रस्तावित थे और किस प्रकार से काम हुए हैं, वो रिकॉर्ड के आधार पर। सर, जिस हिसाब से आरटीआई लगी थी उस हिसाब से कोई विशेष अनियमितताएं पाई गई? देखो, मैं अंतिम जैसे मैंने बताया कि अंतिम जांच तो एज पर रिकॉर्ड होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया काम तो है। श्री चंद तोमर जी हमारे साथी थे जो शिकायत करते हैं और यहाँ के निवासी भी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं। तो प्रथम दृष्टया काम है गाँव में, लेकिन अंतिम रूप से जैसे मैंने बताया कि अभिलेखों के आधार पर अंतिमकरण किया जाएगा जांच का कि क्या उसमें अंतिम निकलता है। कब तक सर ये जांच की मतलब ये पूरी शीघ्र कर देंगे, क्योंकि फिजिकली जो सबसे टफ वाला पोर्शन तो हमने कर लिया, अब तो अभिलेखों का आधार पर होना, तो जल्दी यथाशीघ्र इस जांच को फाइनल कर देंगे। आज आपके गांव में जांच टीम आई थी, क्या संतुष्ट है टीम से और क्या आपको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो वास्तविकता है वो उजागर होती है। अब हम जांच के स्तर पे जाते हैं। आज जिले से डीडीओ साहब आए थे और ब्लॉक से वीडियो साहब आए थे, ब्लॉक की टीम आई थी, जिसमें अभी 1 साल पूर्व जिस योजनाओं के संबंध में हमने जो शिकायत की थी उसके बारे में आज जांच की गई, जिसमें 2 हमारे मुख्य बिंदु थे। उसमें यह था कि नियम अनुसार अगर एक यूनिट में 4 व्यक्तियों के नाम हैं
तो 4 लोगों का काम हो जाना चाहिए, जो कि हमारी शिकायत थी। लेकिन जो वास्तविक स्तर पे पाया गया, वहां पर केवल एक व्यक्ति का काम साइट पर है, बाकी के किसी भी व्यक्ति के काम साइट पर नहीं है। क्योंकि उनकी भी हमारे पास शिकायत आई थी कि हमारे काम अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके अनुरूप हमने विभाग को इसके संबंध में शिकायत की थी। और आज जब हम साइट पर गए तो उसमें एक योजना ऐसी थी जो 2022 में के बाद बनी है और 23 के बीच में बनी है, स्वयं की निधि से बनाई है। और 2024 में क्या होता है कि जो उप प्रधान थे उन्होंने उसको कार्य योजना में चढ़ाकर उसके मजदूर जारी कर दिए गए और आज जबरदस्ती उस योजना को नपवाया गया। हमने डीडीओ साहब से कहा कि जो योजना 2022-23 में बनी है उसको आज क्यों नपवा रहे हैं आप, जो स्वयं की निधि से बनी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस योजना को नाप रहे हैं, बाकी हम जांच करेंगे। और मैं जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जिस प्रकार से जांच की गई वह बिल्कुल भी नियमानुसार नहीं है। अगर जांच सही नहीं पाई जाती तो आगे आपकी क्या कार्रवाई है? आज जब जांच की जा रही थी तो हमने उसी समय निर्णय ले लिया गया था कि हमें यह जांच कोर्ट के माध्यम से करानी होगी, क्योंकि यह निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। इसमें जो अधिकारी के जो रवैया लग रहा था वह नियमानुसार नहीं लग रहा।